दोस्तों, लाखों रुपया जमाने के बाद में 25 से ज्यादा एजेंसीज के साथ में अपनी कंपनी का काम करवाने के बाद में और 2 खुद की सोशल मीडिया कंपनी खोलने के बाद में मैं आज ये ट्रेनिंग को बहुत ही प्यारे तरीके से डिजाइन कर पाया हूं कि अगर किसी भी इंसान को सोशल मीडिया पे कामयाब होना है तो उसे ये 30 डेज का प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने अपने सोशल मीडिया पर प्लानिंग नहीं किया तो डेफिनेटली आपका सोशल मीडिया उतना पॉपुलर नहीं होगा या जो आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा। क्रिएटिंग अ 30 डे सोशल मीडिया प्लान में मैं आपको बताऊंगा कि जो 30 दिन है ये सोशल मीडिया पे आप कैसे प्लान बनाएंगे। आपका सोशल मीडिया का गोल हाई क्वालिटी वाले और रिलेवेंट आपके कंटेंट देना है जो आपकी ऑडियंस को आपके साथ में एंगेज रखेगी, ब्रांड में ट्रस्ट बढ़ेगा, आपको स्टैब्लिश करना है और बिजनेस को बूस्ट करेगी। ये सारी की सारी प्लानिंग आपको, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप अपनी सोशल मीडिया कंटेंट को कैसे टेलर करोगे अपने हिसाब से, जो सारी नॉइस को ब्रेक करेगी, अपने ऑडियंस को वैल्यू देना, उन्हें बिजनेस में इंगेज रखना और साथ ही साथ अपने बिजनेस का क्लियर एंड क्रिस्टल डेमोन्स्ट्रेशन करना। इस सोशल मीडिया प्लानिंग से मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन डिजाइन और टेम्पलेट बनाने जा रहा हूं जिससे आप अपने बिजनेस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूज करके अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं। आपकी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी मींस जो आप अपनी सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं वो आपकी ऑडियंस के लिए वैल्यू ऐड करे। आप इस टेम्पलेट से सीखेंगे कि कैसे एक इफेक्टिव सोशल स्ट्रैटेजी आप बनाएंगे जो ऑडियंस के इंटरेस्ट के साथ मैच हो। अपने कंटेंट में डाइवर्सिफाई लाइए, यानी उसे कैसे डिफरेंट बनाए और एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट कैलेंडर कैसे बनाए। आगे बताए जाने वाले सोशल मीडिया प्लान का जो टेम्पलेट है उसको फॉलो कीजिए और अपने प्रोग्रेस को डिटरमाइन कीजिए। डेली 1 टास्क कंप्लीट करने के बाद आप देखेंगे कि आने वाले 30 दिनों में आपकी जो सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा, आपकी सेल्स बढ़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी 30 डेज सोशल मीडिया ट्रांसफॉर्म प्लान के बारे में बात करने की। एक अपना गोल स्टैब्लिश करना है, मैट्रिक्स डिफाइन करने के लिए डे 1 में आपको अपना गोल स्टैब्लिश करना है। एक्चुअल में आपका टारगेट है क्या सोशल मीडिया पर मार्केटिंग का। सोचिए एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। वेबसाइट ट्रैफिक लानी है, ब्रांड अवेयरनेस करना है या ब्रांड को इंगेजमेंट देना है, यानी कि बूस्ट करना है। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। नई लीड्स को जनरेट करना है कि आप कहां से नई लीड्स लेके आएंगे, या आपके पास में जो लीड्स है उसको नर्चर करना है, हाई क्वालिटी का लीड्स बनाना है, या अपनी बिजनेस की कम्युनिटी को बिल्ड करना है, स्टैब्लिश करना है ऑथोरिटी एंड इंडस्ट्री एक्सपर्टीज को। आपको कस्टमर सपोर्ट को इंप्रूव करना पड़ेगा, अपनी विजिबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, यानी ज्यादा लोग आपको देख सके। ब्रांड सेंटिमेंट को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी लोग आपके ब्रांड को लेके सेंटिमेंट हो। डे 1 में आपका एक ही गोल होना चाहिए कि आपका सोशल मीडिया प्लानिंग का एंड गोल क्या है, और जब आप अपने गोल्स को लेकर क्लियर हो जाओगे तो आपको उसका सपोर्ट के लिए कंटेंट शेयर करना है ताकि आपका गोल्स अचीव हो सके, जो कि हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरे दिन हमें क्या करना है दोस्तों, अपने सक्सेस मैट्रिक्स को डिफाइन कीजिए। कैसे आप डिफाइन करोगे अपने सोशल एफर्ट को, सक्सेस को। कौन सा मैट्रिक्स आपको राइट टाइप का डेटा देना जो डिटरमाइन करेगा कि जो आप कर रहे हो वो आपके बिजनेस गोल को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। जैसे ही आप आइडेंटिफाई करेंगे अपने सक्सेस मैट्रिक्स को, फिर आप सोशल कैंपेन का एक क्लियर स्टैंडर्ड सेट करते हैं जिससे आपको पता चले कि कब आपको सक्सेस मिलने वाली है। अगर आप अपने ऑडियंस का एंगेजमेंट ट्रैक
कर रहे हो, आप अपनी सोशल कंटेंट के लिए सक्सेसफुल एंगेजमेंट रेट क्या मानते हैं? जैसे इतने फॉलोअर्स मुझे बढ़ने हैं, इतने क्लाइंट्स को इस महीने में रीच करना है, 1 लाख लोगों को अपना ब्रांड अवेयरनेस करवाना है, ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। तीसरे दिन अपने चैलेंजेस की लिस्ट बनाएं कि आप क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। ये टास्क बहुत ही सिंपल है। एक लिस्ट बनाइए उन चैलेंज की जो आप फेस करते हैं जब आप सोशल मीडिया मार्केट करते हैं। ऐसे बड़ी रुकावटों के बारे में सोचिए जो आपको सोशल कंटेंट बनाते वक्त आती है और इसका बड़ा ही इम्पैक्ट होता है। जैसे ही आप लिस्ट बनाओगे उन चैलेंजेस की, फिर एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दीजिए कि ये रुकावट कैसे इम्पैक्ट करती है आपके बिजनेस पे सक्सेस को। कुछ एग्जांपल दूंगा दोस्तों जिससे आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी से। चैलेंज फर्स्ट हम लोग बात करते हैं, हम सोशल मीडिया पर पोस्ट तो करते हैं लेकिन हमें आइडियल एंगेजमेंट लेवल हासिल ही नहीं होती है। चैलेंज नंबर 2 दोस्तों, जो हर कोई फेस करता है, हमने देखा है कि हमारी जो ऑर्गेनिक रीच है वो ग्रेजुअली ड्रॉप हो रहा है, यानी जो ऑर्गेनिकली बिना पैसे खर्च किए हम लोगों तक पहुंच रहे वो उतना नहीं पहुंच रहे। ऐसे चैलेंजेस की लिस्ट बनाइए और उसे लिख ले। डे 4 में मैं आपको बताऊंगा ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशंस। अपनी मार्केटिंग टीम से बात कीजिए और जो प्रॉब्लम हमने निकाले हैं उसका पॉसिबल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। सॉल्यूशन टू चैलेंज नंबर 1, हमने देखा कि पहली प्रॉब्लम में हम ऐसे इन्फ्लुएंसर को टारगेट करेंगे जिससे हमारा कंटेंट मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए। दूसरा जो हमने देखा था प्रॉब्लम नंबर 2, उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं पेड सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग पर, जहां हम एड्स एंड स्पॉन्सर करके राइट एंड मैक्सिमम लोगों और ऑडियंस तक अप्रोच कर सकते हैं। यानी हम ये दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, वैसे बाकी सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। डे 5, एनालाइज द कंपटीशन। दोस्तों अगर आपके आइडियाज और कंटेंट खत्म हो गए हो तो अपने कॉम्पिटिटर्स के आइडिया को कॉपी करें, उनके कंटेंट को जस्ट कॉपी पेस्ट ना करें बल्कि उनकी सोशल स्ट्रैटेजी से इंस्पिरेशन लेकर काम करें। अपने कॉम्पिटिटर की उन चीजों को अंडरस्टैंड एनालिसिस करें, जैसे कि मेरा कॉम्पिटिटर कौन से चैनल यूज कर रहा है और उसमें वो कितना सक्सेसफुल है, कौन से प्लेटफॉर्म पे वो है, मेरा कॉम्पिटिटर कौन से टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो ट्रेंडिंग है और उसके बारे में मेरा कॉम्पिटिटर बात कर रहा है, क्या हमारा कॉम्पिटिटर जो स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है वो हमारा टारगेट है क्या। जरूर नहीं कि आपका कॉम्पिटिटर तो आपका टारगेट नहीं होगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा। डे 6, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिटरमाइन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपने सोशल स्ट्रैटेजी के बारे में मंथन कीजिए और देखिए कि कहां आप सक्सेसफुल हैं और क्या चांसेस है आपकी ग्रोथ के। ये एक अच्छी आइडिया होगी कि आप सर्वे करें अपने मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस और प्रोडक्ट टीम की, जिससे आपको पता चले कि और कहां इंप्रूवाइजेशन करना है। हर एक क्राइटेरिया जैसे कि आपकी सोशल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तय करेगी कि ये आपकी स्ट्रेंथ है या आपकी कमजोरी। ये आपको मदद देगी आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या फोकस करें आने वाले अगले 5 हफ्तों में। डे 7, अपने कंटेंट का ऑडिट करें। आपका कौन सा कंटेंट कौन से चैनल पे चलता है और कौन से चैनल पर पब्लिक क्या पसंद करती है, किसमें ज्यादा इंगेजमेंट रहती है। अगर आपकी पब्लिक आपके साथ में इंगेज नहीं है तो आपको खुद को शिफ्ट करना पड़ेगा उस स्ट्रैटेजी से, और देखिए कौन सी पोस्ट आपको बिगेस्ट इंपैक्ट दिलाती है।
डे एक लिस्ट बनाइए रिलेवेंट कीवर्ड्स की। अपने ब्रांड से रिलेटेड सारे कीवर्ड सर्च कीजिए और उसकी एक लिस्ट बनाइए और उस पर काम कीजिए, जैसे हैशटैग्स, कॉल टू एक्शन स्टेटमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डे 9, डिटरमाइन योर ब्रांड वॉइस। जब ब्रांड वॉइस क्रिएट करने की बारी आती है तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कंसिस्टेंट रहना है और अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाते रहना है। अगर एक दिन भी आपने पोस्ट नहीं डाली, लोग आपको भूल जाएंगे। इसलिए कंसिस्टेंसी इज मस्ट। डेली पोस्ट डालिए और अपने आप को अपने ऑडियंस के सामने दिखाते रहिए। डे 10, ऑप्टिमाइज योर सोशल प्रोफाइल्स। अपने सोशल प्रोफाइल को बेहतर बनाए। प्लानिंग और कंटेंट क्रिएशन आपके प्रोफाइल से मैच हो, जो आपने लिखा है उसके रिलेवेंट हो, ताकि इंपैक्ट जबरदस्त पड़े। जब आप ब्रांड वॉइस बनाओ तो प्रोफाइल से रिलेटेड हो, ताकि उसका इंपैक्ट भी उससे कनेक्ट हो सके। कैसे बनाए एक परफेक्ट प्रोफाइल, अभी सवाल आता है। पहला, कंसिस्टेंट प्रोफाइल पिक्चर बनाइए रखिए, यानी जो भी आपकी प्रोडक्ट का या आपका पर्सनल ब्रांड का पिक्चर है। अगर आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर हो तो आपको एक चीज ध्यान देनी है कि आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है हर जगह सेम हो। जैसे एक ही प्रोफाइल पिक्चर रखिए, ताकि आपका लोगो या आपका फोटो हो, ताकि लोगों में पहचान बहुत आसान हो। सेकंड, कंप्लीट एवरी सेक्शन ऑफ योर प्रोफाइल। सोशल मीडिया के हर सेक्शन को यूज करें, जैसे आपका बायो, आपका वेबसाइट, और जितना हो सके उसे अपने ब्रांड और बिजनेस से रिलेट करें। लोग प्रोफाइल देखते के साथ ही समझ जाते हैं कि वो आपसे कनेक्ट होकर उनको क्या बेनिफिट होगा। थर्ड वन, एड कीवर्ड्स टू बूस्ट एसईओ। दोस्तों, आपको डे 8 में हम ये काम कर चुके हैं कि अपने कैसे कीवर्ड्स बनाएं और बूस्ट करें उसको। डे 11, बायर पर्सोना डेवलप करें। अपने बायर पर्सोना क्रिएट करें, जिसे कि आपका नया कस्टमर एज वेल एज आपका पुराना एग्जिस्टिंग कस्टमर भी इजीली आइडेंटिफाई कर सके। बायर पर्सोना मदद करता है आपके करंट और फ्यूचर कस्टमर को समझने के लिए। कोशिश कीजिए इन इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए। जब आप ये इंफॉर्मेशन कैप्चर करोगे तो कस्टमर्स तक आसानी से पहुंच सकते हो। डेमोग्राफिक मतलब जनसंख्या, उनकी बैक स्टोरी, उनकी लाइफस्टाइल, उनका करियर एंड उनका परचेस बिहेवियर, वो कैसे परचेस करते हैं, उनके फाइनेंसेस और उनके गोल्स, उनके चैलेंजेस, उनके पेन पॉइंट्स, ये सब समझिए। डे 12, लिसन टू योर ऑडियंस। अपनी ऑडियंस को सुनिए, अपने कस्टमर को सुनना शुरू कीजिए, डायरेक्टली नहीं तो सोशल मीडिया के माध्यम से। वो जो भी कंप्लेन करते हैं या अप्रिसिएशन देते हैं उसको सुनिए। क्या सुनोगे सोशल मीडिया से, क्या आपको सुनाई देगा अपने सोशल मीडिया से? आपकी ऑडियंस क्या सुनना पसंद करती है और वो कौन से कंटेंट को ज्यादा शेयर करती है, ये आपको सुनना पड़ेगा उनके शेयरिंग से। आपकी ऑडियंस आपके ब्रांड के बारे में क्या बोलती है, जैसे आपकी इंडस्ट्री, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड कॉम्पिटिटर्स, यानी वो जो बोल रहा है उसको सुनिए। आपकी ऑडियंस क्या शेयर करती है डिफरेंट फोरम पे, जैसे कोरा पे, अगर वो कोई सवाल पूछती है तो उसके सवाल को जवाब दो। आपकी ऑडियंस कैसे इंगेज रहती है विद इन्फ्लुएंसर, विद ट्रेंडिंग टॉपिक्स एंड रिलेवेंट इवेंट्स के साथ में। डे 13 में हम देखेंगे रिसर्च इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड टॉपिक। आपको इंडस्ट्री का ट्रेंड और टॉपिक पर रिसर्च करना पड़ेगा। अपने कंटेंट के लिए रिसर्च करें और अप टू डेट रहे, ताकि आपकी पब्लिक आपसे करंट टॉपिक और ट्रेंड से जुड़ सके। और ये रिसर्च आपको मिलेगी जैसे कि न्यूज़लेटर से। आप न्यूज़लेटर को देखिए, वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। एज अ सोशल मार्केटर, रिसर्च एक बहुत ही वैल्यूएबल स्किल है। बहुत जगह पर जाकर कंटेंट ढूंढना, ब्राउज करना, ये सब टाइम वेस्टिंग है। इसलिए न्यूज़लेटर से आपको बहुत जल्दी ये मिलेगी। न्यूज़लेटर आपको अपनी इंडस्ट्री का इंसाइट देता है कि अंदर क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस हुआ है, सोशल नेटवर्क में क्या अपडेट हुआ है, और क्या ट्रेंड्स आए हैं, और कौन सी
बेस्ट प्रैक्टिस है। कुछ न्यूज़लेटर्स है जो सोशल मीडिया मार्केटर्स रिसोर्सेज लिस्ट में ऐड करते हैं। नेक्स्ट वन इज वेबिनार्स। आप लीड्स को लाकर लोगों से डायरेक्टली वेबिनार के माध्यम से बात करके अपने प्रोडक्ट को पिच कर सकते हैं और अच्छी खासी सेल्स जनरेट कर सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्यों दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट है। ये वेबिनार के माध्यम से आप अपने कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फोरम्स। बहुत सारे फोरम हैं जहां लोग सवाल पूछते हैं और आप उनके सवालों के जवाब दे सकते हो और उन्हें उनके प्रॉब्लम को अपने प्रोडक्ट से मैच करवा सकते हो। जैसे कि कोरा, अगर कोई कहता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो आप अपने प्रोडक्ट को सामने रखिए और सोल्यूशन दे दीजिए। नेक्स्ट वन इज ब्लॉग्स। ब्लॉग से रिलेटेड क्रिएटिव कैंपेन्स बनाइए और आपको रिसेंट न्यूज से भी अवेयर कराते हैं। यानी ब्लॉग्स जो है वो बहुत काम आते हैं इस चीज के लिए। डे 14, कनेक्ट विद अदर डिपार्टमेंट। दूसरे डिपार्टमेंट से कनेक्ट हो जाइए। आप अपने दूसरे डिपार्टमेंट से कनेक्ट हो सकते हो, स्पेशली अपने सेल्स डिपार्टमेंट से, जो आपको गाइड करेगा कि कैसे आप मार्केट में टारगेट करो, क्योंकि वही लोग होते हैं जो मार्केट में लोगों से कनेक्टेड होते हैं। डे 15, चूज योर कंटेंट टाइप्स। आपका कंटेंट का टाइप क्या होगा। अपना कंटेंट डिसाइड कीजिए कि कैसे आप लोगों से बात करोगे। जैसे कि मैं कुछ लिस्ट बताता हूं, उसको लिखिए। आप इसको मेमेस में लेके आ सकते हो, कुछ हंसी मजाक से जीआईएफ्स बना सकते हो, इंफोग्राफिक्स बना सकते हो। इंफॉर्मेशन देते वक्त आप ग्राफिक दे सकते हो। हाउ टू, इसे कैसे करें। पोल्स क्रिएट कर सकते हो आप, जहां पे आप लोगों से सवाल कर सकते हो, कॉन्टेस्ट कर सकते हो, विनर रख सकते हो ताकि लोग आपसे बात करें। यूजर जनरेटेड कंटेंट, यानी इस कंटेंट का वो इस्तेमाल करे। फोटो और वीडियोस बना सकते हो, फोटो से और वीडियो से आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो। लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, उनको लाइव जाके बता सकते हो। ऑडियो, अपनी ऑडियो रिलीज कर सकते हो। Filling out your social content calendar to increase day 16. Develop a posting schedule. आपको अपना posting schedule बनाइए। Facebook में आपका पेजेस 1 और 2 पर डे, आपका फेसबुक पेजेस पे आपका 1 से 2 कंटेंट आना चाहिए। ट्विटर पे लगभग 3 से 10 टाइम्स पर डे आपका कंटेंट आना चाहिए। इंस्टाग्राम पे लगभग 1 से 3 टाइम्स पर डे। इंस्टाग्राम स्टोरीज लगभग 2 से 5 टाइम्स पर डे। पिंटरेस्ट में 3 से 20 टाइम्स पर डे और लिंक्डइन पे 1 से 2 टाइम्स पर वीक आपका कंटेंट आना चाहिए। डे 17, ब्रेनस्टॉर्म कंटेंट आइडियाज। आपके जो कंटेंट आइडियाज है उसका एक ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। जो भी आइडियाज आपने बनाई है उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, उसके ऊपर डिस्कशन कीजिए। लाइव स्ट्रीम्स कीजिए, लोगों से डिस्कशन कीजिए। व्हाट दे वांट, वीडियोस के माध्यम से समझाइए कि आप क्या ला रहे हो, आप उनके कौन से प्रॉब्लम को संभाल सकते हो या उसको सॉल्व कर सकते हो। इंटरैक्टिव कंटेंट, जिससे लोग आपसे जुड़ सके। यूजर जनरेटेड कंटेंट, जिससे उनको नॉलेज मिले, कुछ फायदा हो, उनको उससे ज्ञान मिले। तो ये कंटेंट भी आप क्या कर सकते हो, अपने कंटेंट से रिलीज कर सकते हो। 18वां दिन, गैदर रिसोर्सेस। हाँ दोस्तों, बिना रिसोर्सेस गैदर किए कुछ नहीं हो सकता, इसलिए रिसोर्सेस को जमा करना शुरू करें। कौन से क्रिएटिव यूज करोगे, क्रिएटिव्स जो इमेजेस आप यूज करने वाले हो, और आपकी कंपनी में कौन ऐसा है जो वो क्रिएटिव बनाएगा। यानी पहले तो क्या और फिर कौन बनाएगा। विजुअल एलिमेंट कैसे बनाओगे, उसको कौन सपोर्ट करेगा। जो विजुअल्स है यानी वीडियोस टाइप में, उसको कौन सपोर्ट करेगा। क्या आपके पास में कंटेंट है, जैसे कि गाइड्स हो गया, ई बुक्स हो गए, ब्लॉग पोस्ट हो गए, जिसे हम इजीली रीपर्पस कर सकते हैं सोशल पर। डे 19, क्रिएट योर कंटेंट। अब वक्त आता है अपने कंटेंट बनाने का। अभी शुरू होता है आपका मेन पर्पस। अपना कंटेंट बनाना शुरू करें। मेक श्योर करें कि ऐसा कंटेंट बनाएं जो आपकी ऑडियंस से अलाइन हो, उनके साथ में आप जुड़ सको और ब्रांड वॉइस से मैच हो, यानी जो आप ऑडियंस को चाहिए वो आप दे सको। 20वां दिन, ऑप्टिमाइज योर कंटेंट।
आप कंटेंट को बेहतर तरीके से देने की शुरुआत कीजिए, उसको बराबर से ऑप्टिमाइज कीजिए, जैसे कि उसमें हैशटैग इंक्लूड कीजिए, अपनी लिंक जितनी हो सके, बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां से लिंक शॉर्टन हो जाती है, उसको शॉर्टन कीजिए, इमेजेस इंक्लूड कीजिए, जितना हो सके इमेजेस के जरिए लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, सेक्शन 5 वीक 5 ये सब बनाइए। डे 21 क्रिएट अ कॉल टू एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनसे एक्शन करवाए, कंटेंट ऐसा हो जो लोग एक्शन ले, जैसे शेयर योर बिजनेस चैलेंजेस, व्हाट इज योर ओपिनियन, बाय, ज्वाइन नाउ वगैरह वगैरह, ये है कि लोग ये कंटेंट देखने के साथ में अपना एक्शन ले। डे 22 कनेक्ट टू मोर रिसोर्सेस, उन्हें कनेक्ट करें अपने रिसोर्सेस से, जैसे कि आपका मैसेज उन तक पहुंचे। डे 23 एम्पलीफाई योर एफर्ट, अपने एफर्ट को एक एम्पलीफायर की तरह से बनाइए, जैसे एक कंटेंट शेयर करते हो और अगर आप चाहते हो कि आप लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस तक अप्रोच करें, तो आप उन तक इस तरीके से पहुंच सकते हो, जैसे इंसेंटिव्स दीजिए कस्टमर्स को ताकि वो शेयर करें अपने सोशल मीडिया पे, यानी अगर आप उनको कुछ इंसेंटिव्स दोगे तो वो शेयर करेंगे। इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करो कि आपकी रीच बढ़े, आपको अपने इन्फ्लुएंसर्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। डे 24 इन्वेस्ट इन योर बेस्ट कंटेंट। हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको अपने ऑडियंस को टारगेट करना है और रीच बढ़वानी है, तो आप पेड कैंपेन से रीच बढ़ा सकते हो। आप अपने किस प्लेटफॉर्म पे रीच बढ़ाना चाहते हो, डिपेंड करता है कि कहां आपका टारगेट कस्टमर बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है, कौन से प्लेटफॉर्म पे है, कहां आपका टारगेट कस्टमर ज्यादा एक्सेसिबल है, ज्यादा आता है और आपको देखता है, कहां आपका टारगेट कस्टमर ज्यादा एक्टिव और इंगेज है, कहां पे वो एंगेज रहता है। डे 25 इंगेज विथ योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस के साथ में इंगेज रहिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 80% ऑफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट करती है उन ब्रांड को जिनका सोशल मीडिया पर प्रेजेंस है, इसलिए खुद को प्रेजेंस सोशल मीडिया पे लेके आइए, उनके कमेंट्स पढ़ो और उनको जवाब दो, अगर कोई कंप्लेंट है तो कोशिश करो उसको सॉल्व करने के लिए। डे 26 ट्रैक योर कंटेंट, अपने कंटेंट को ट्रैक कीजिए, अपने कंटेंट को ट्रैक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डे 27 कंपेयर रिजल्ट टू गोल्स, दोस्तों मैं हर किसी को कहता हूं कि कंपेयर कीजिए रिजल्ट को अपने गोल्स के साथ में, फिर आपने जो काम किया है उसको कंपेयर कीजिए अपने रिजल्ट के साथ में कि आपने उसको हासिल किया है नहीं किया। डे 28 रिपोर्ट आउट, फिर एक रिपोर्ट बनाइए और उसे अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए और क्या बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए, डिस्कशन लीजिए और डिसीजन लीजिए। डे 29 रीविजिट एंड री एडजस्ट योर स्ट्रैटेजी, दोस्तों फिर कोई आपको लगता है कि रिपोर्ट के बाद हमें चेंजेस करने हैं, तो आप पॉलिसी रीविजिट कीजिए और नई स्ट्रैटेजी बनाइए। डे 38 सेलिब्रेट योर ट्रांसफॉर्मेशन, दोस्तों जो अब तक आपने काम किया है मैं आपको बोलूंगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सक्सेसफुली ये 30 दिन सोशल मार्केटिंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम बना लिया है। अब इसे इंप्लीमेंट कीजिए अपने बिजनेस पर, अपने सोशल मीडिया ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को सेलिब्रेट करें, क्योंकि आपने मेहनत की है एक एक दिन उसको बनाने से लेकर अचीव करने तक। और अगर आपको लगता है इसमें कोई चेंजेस लाने हैं तो उसमें चेंजेस लाकर आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो इसको सेलिब्रेट कीजिए। दोस्तों मैं आपको असाइनमेंट देना चाहूंगा कि जो मैंने आपको 30 दिन के बारे में बताया है आप उसको कंप्लीट करें, और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने ये 30 दिन का सोशल मीडिया प्लान क्रिएट कर लिया, डेफिनेटली आप सोशल मीडिया में बहुत जबरदस्त तरीके से हाईलाइट हो जाओगे और आपके जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे।